रात का सन्नाटा था महल के लंबे गलियारों में। हल्की हवा सरसराहट पैदा कर रही थी। तभी अचानक तेज आवाज आई। रिमझिम, रिमझिम, आंखें खोलो। समीर घबराकर उसे झकझोर रहा था। रिमझिम जमीन पर गिरी हुई थी। उसके माथे से हल्का खून बह रहा था। समीर जल्दी से पास रखे घड़े से पानी लेकर उसके चेहरे पर छींटे मारता है। रिमझिम, प्लीज आंखें खोलो। कुछ पल बाद रिमझिम धीरे धीरे होश में आती है। मैं यहां कैसे गिर गई? समीर गुस्से और चिंता में मिला हुआ बोलता है। तुम्हें कितनी बार कहा है, अकेले मत घूमा करो इस महल में। हर बार तुम्हारे साथ कुछ न कुछ हो जाता है। रिमझिम भी तुनक कर जवाब देती है। मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया। लाइट जल रही थी, उसे बंद करने आई थी। तभी पीछे से अमायरा सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है और मन ही मन सोचती है, बस कुछ ही दिनों की बात है रिमझिम, फिर ये महल और समीर दोनों मेरे होंगे। उधर समीर रिमझिम को उठाकर उसके कमरे तक ले जाता है और सख्ती से कहता है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं ना कहूं, समझी? रिमझिम चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल होते हैं कि आखिर उसके साथ बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। अगले दिन महल में हलचल होती है, क्योंकि आज अमायरा को रानी घोषित करने की रस्म होने वाली है। प्रताप चाचा जल्दी जल्दी नौकरों को आदेश दे रहे होते हैं। सब कुछ शानदार होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी बुआ सा आती हैं और कहती हैं, कुलगुरु जी को बुलाया गया है ना? प्रताप जवाब देते हैं, हाँ, बस आते ही होंगे। उधर अमायरा अपनी मां से कहती है, अगर आज सब ठीक से हो गया तो हमेशा के लिए मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। उसकी मां मुस्कुराकर कहती है, बस ध्यान रखना कोई गलती न हो। इसी बीच एक नकली पंडित महल में प्रवेश करता है, जिसे असल में समीर ने भेजा होता है, ताकि वो सच्चाई जान सके। पंडित बनकर आया व्यक्ति सबको प्रणाम करता है और भीतर ही भीतर सोचता है, आज सच सामने लाकर ही रहूंगा। रस्म शुरू होती है। शंख बजते हैं और सब लोग इकट्ठा होते हैं। पंडित कहता है, पहले कुंडली मिलान होगा। समीर तुरंत कहता है, हाँ गुरुजी, पहले रिमझिम की कुंडली देखिए, पिछले दिनों उसके साथ बहुत हादसे हुए हैं। अमायरा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन संभल कर खड़ी रहती है। पंडित आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करता है, फिर अचानक कहता है, दोष रिमझिम में नहीं है, दोष किसी और के कर्मों का असर है जो उसके जीवन पर पड़ रहा है। सब चौंक जाते हैं। समीर पूछता है, स्पष्ट कहिए गुरुजी। पंडित कहता है, इस महल में कोई ऐसा है जो छल कर रहा है, जो झूठ के सहारे अपना स्थान बनाना चाहता है। अमायरा के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। रिमझिम भी हैरान होकर चारों ओर देखती है। तभी अचानक एक नौकर भागता हुआ आता है। महाराज, स्टोर रूम में आग लग गई है। सब घबरा जाते हैं। समीर तुरंत भागता है और रिमझिम भी उसके पीछे जाती है। आग धीरे धीरे फैल रही होती है। समीर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां कुछ कागज मिलते हैं जो आधे जल चुके होते हैं। वो उन्हें उठाकर देखता है और चौंक जाता है। उसमें शादी के फर्जी दस्तावेज होते हैं जो अमायरा के नाम से बने होते हैं। समीर गुस्से में महल वापस आता है और सबके सामने कागज फेंकता है। ये क्या है अमायरा? अमायरा हकलाने लगती है। मैं नहीं जानती। तभी पंडित अपनी दाढ़ी हटाता है और सब दंग रह जाते हैं। तुम? समीर कहता है, हाँ, ये मेरा आदमी है। मैंने ही इसे बुलाया था ताकि सच सामने आ सके। अब अमायरा की मां बीच में बोलती है, ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। तभी रिमझिम आगे बढ़ती है
और कहती है, अगर ये झूठ है तो फिर मेरे साथ होने वाले हादसे कैसे समझाओगी? माहौल गर्म हो जाता है। समीर सख्त आवाज में कहता है, सच अभी और भी सामने आएगा। तभी अचानक चंचल दौड़ती हुई आती है। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को स्टोर रूम में अमायरा किसी से फोन पर बात कर रही थी और कुछ गिराने की बात कर रही थी। अब सबकी नजरें अमायरा पर टिक जाती हैं। अमायरा टूटने लगती है और आखिरकार चिल्लाकर कहती है, हाँ, मैंने किया सब कुछ, क्योंकि मैं इस महल की रानी बनना चाहती थी। ये सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। समीर गुस्से में कहता है, तुमने भरोसे का खून किया है। अमायरा रोते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं समीर। लेकिन समीर सख्ती से जवाब देता है, प्यार में धोखा नहीं होता। रिमझिम चुपचाप खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर सच्चाई की जीत की झलक होती है। अंत में समीर घोषणा करता है, इस महल में अब झूठ और धोखे की